हेलो प्यारे बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई प्लस टू के इंग्लिश सब्जेक्ट में पूछे जाने वाले राइटिंग स्किल के तहत दो टॉपिक्स। ये टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे क्वेश्चन का आंसर हमको करना है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इसे शेयर भी करें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले यहाँ पर देखें प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात एडवर्टाइजमेंट लिखने का क्या होता है कि इसका जो वर्ड लिमिट है ये बहुत मायने रखता है। इस वर्ड लिमिट को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना पड़ता है, और जनरली ये 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दो तरह के एडवर्टाइजमेंट बेसिकली हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला यहाँ पर देखें, ये नंबर 1 है क्लासीफाइड, और दूसरा जो है वो कॉमर्शियल है। ठीक है, तो स्पेशली जो क्लासीफाइड है, आप लोगों ने न्यूज़पेपर देखा होगा, उसमें पूरा एक पेज ऐसा होता है जिसको क्लासीफाइड हेडिंग सबसे ऊपर में दिया रहेगा, और उसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो दिए रहते हैं। ठीक है, तो ये क्लासीफाइड हमको यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले इस क्लासीफाइड का जो रूल क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, प्यारे बच्चों आप इसको एक बार यहाँ पर देख लें तो बात आपको समझ में आएगी। सबसे पहले आप इस चीज़ को देखें। Brevity is the principle in this form of advertisement, as the publisher charges for each word. See, this is a very important thing. Published. Hence, efficient use of apt words is solicited. Its ingredients are the purpose, requirement, need, criteria, and qualification, expectations, offering, कॉन्टेक्ट नंबर एंड एड्रेस। यानी प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात क्या है इसका, आप ये यहाँ पे समझें कि ये जो क्लासीफाइड होते हैं, तो चूँकि जब आप क्लासीफाइड कॉलम के तहत इसको जब पब्लिश किया जाता है, तो इसमें हर वर्ड, जितने भी वर्ड इसको लिखने में इस्तेमाल किए जाएंगे, तो हर एक पार्टिकुलर वर्ड के लिए कुछ अमाउंट चार्ज किए जाते हैं पब्लिशर के लिए, पब्लिशर के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अगर जितना ज़्यादा वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे तो उतना कॉस्टली ये एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा आपके लिए, यानी कि जो पब्लिश करवाना चाहता है उसके लिए। तो हर कोई ये चाहता है कि कम खर्च में उसका अच्छा एडवर्टाइजमेंट हो जाए। तो इसलिए मैंने आपको ये कहा कि एडवर्टाइजमेंट जब भी हम लोग लिखेंगे तो इसमें जो वर्ड लिमिट है इसको एकदम एक्यूरेटली आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जब वर्ड लिमिट को फॉलो करेंगे तो फिर आपका जो राइटिंग है वो अच्छा माना जाएगा। यहाँ पर देखें, इस तरह का आपने पेपर में कभी देखा होगा। ये यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वांटेड ब्राइड्स। उसके बाद यहाँ पर देखें इस तरह का जो है आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो इस तरह के ही आपको जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो लिखने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसको लिखने का जो स्टाइल है वो, ये बॉक्स के अंदर कुछ हेडिंग्स हैं, नीचे कुछ सब हेडिंग्स है, और बीच वाला पार्ट में कुछ लिखा गया है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तब तो बहुत बेहतर है, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है कि एक बॉक्स बनाना चाहिए, और इस बॉक्स के अंदर आप जो कुछ भी चाहें वो अपना राइटिंग को यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा इसको डेकोरेट कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। और अगर आप डेकोरेट नहीं करते हैं तो ये कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पर डेकोरेशन नहीं, बल्कि आपका जो वर्ड है वो कैसे वर्ड आपने इस्तेमाल किए हैं, अब अपने फॉर्मेट को फॉलो किया है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, यानी आपको फॉर्मेट में मार्क्स कहाँ मिलने हैं, प्लस आपका जो ग्रामेटिकल एरर्स अगर है तो उसमें मार्क्स मिलेंगे या कटेंगे, और प्लस जो इसका
जो इसमें सब्जेक्ट मैटर आपको डालना है वो चीज़, ये 3 चीज़ें जो है वो एग्जामिनेशन में देखी जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले इसका, तो फिर मैटर जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल को देखने से पहले एक बार और मैं बता दूं कि अभी इस वीडियो के सीरीज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगातार मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि ये क्लासिफाइड कॉलम्स में आज सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो उसको एक एक करके मैं वीडियो बनाऊंगा हर एक टॉपिक का। तो आज का जो टॉपिक है स्पेशली आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने लिस्ट बना रखा है। यह है सिचुएशन वैकेंट और वांटेड। ठीक है, इसी तरह से लॉस्ट एंड फाउंड का है, फिर सेल एंड परचेज है, एकोमोडेशन वांटेड है, इसी तरह से एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट होंगे, प्लेसमेंट सर्विसेज, मैट्रिमोनियल्स, टू लेट और फॉर सेल, ट्रैवल एंड टूर्स, इसके अलावा कॉमर्शियल और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट होंगे। इसके बाद है डिज़ाइन फॉर कॉमर्शियल पर्पस, और फिर यहाँ पर अट्रैक्टिव विथ विजुअल्स, कैची फ्रेजेस एंड स्लोगन्स एंड प्रेजेंट द मैटर इन ए बॉक्स। ये 3 चीज़ें तो खैर हमको यहाँ ध्यान रखना है, ये यहाँ तक था ये चीज़, डिजाइन फॉर कॉमर्शियल पर्पस। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो टॉपिक्स हैं हमको कवर करने हैं +2 लेवल पर, और ये क्लास 11 और 12 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो फॉर्मेट होता है वो सेम होता है। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल मैं सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको बताऊंगा, और इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आई थिंक आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे लिखना है, और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ वर्क दूंगा जिसे आपको करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर देखें क्या चाहिए हमको। आज का टॉपिक जो डिस्कस हम लोग करेंगे वो है सिचुएशन वांटेड। ठीक है, इसेंशियल डिटेल्स में क्या होना चाहिए, नो ब्लॉक, नो डिज़ाइन एंड लैंग्वेज टू बी सिंपल, फॉर्मल एंड टू द पॉइंट। यानी बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह नहीं करना है आपको, आपका लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, बिगिन विथ वांटेड और रिक्वायर्ड। हमेशा इसका जब लिखना हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वांटेड या रिक्वायर्ड वर्ड हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद आप नेम ऑफ द कंपनी, पोस्ट, एज, सेक्स, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, पे स्केल, मोड ऑफ अप्लाइंग, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप इसको मेंशन करेंगे। ध्यान रखेंगे हर एक वर्ड के लिए आपको चार्ज देना पड़ता है, यानी जो एडवर्टाइजमेंट छपवाता है देता है उसको हर एक वर्ड का पेमेंट करना पड़ता है। इसलिए जो कुछ भी लिखा जाता है वो बहुत ही केयरफुली और उन्हीं चीज़ों को लिखा जाता है जो ज़रूरी होते हैं। अभी आइए सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने स्क्रीन पर सिचुएशन वांटेड ऊपर में लिखा हुआ है, सिचुएशन वांटेड देख रहे हैं ना आप लोग, और ये सिचुएशन वांटेड को ही हम लोग आज डील कर रहे हैं। देखिए इसको सबसे पहले तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बॉक्स बनाया गया है, ये बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स के अंदर इसको लिखा गया है, ये सबसे बड़ी बात है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं बिना बॉक्स के लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको बॉक्स के अंदर लिखना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आपको एक अंदाज मिलेगा, एक लिमिटेशन मिलेगा कि हमारा वर्ड लिमिट कहीं क्रॉस तो नहीं कर रहा है, तो उसके हिसाब से आपको बॉक्स बनाने हैं और उसके अंदर ही अपनी बातों को लिखना है। अभी जैसा कि मैंने कहा कि सिचुएशन वैकेंट या वांटेड हमको लिख रहे हैं, तो ये टॉप लेवल पर जो टाइटल का जगह है वहाँ पे सबसे पहले आप इसको मेंशन कर लें सिचुएशन वांटेड। अगर वैकेंट होगा तो सिचुएशन वैकेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एकदम सिंपली, कोई इसमें बहुत ज़्यादा एक मतलब पॉलिश्ड वे में आपको कुछ लिखना नहीं है। फॉर्मल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है और टू द पॉइंट लिखना है। जैसे आप इसको यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन कॉमर्स seeks a suitable job in a reputed firm or a banking institution to work as an accountant in and around Delhi. Well traveled, having faith in synergy, creative and practical experience in accountancy, flair in English and computer operating. Salary expected negotiable. यानी सैलरी को आपको नहीं लिखना है कि हमको इतना सैलरी चाहिए या इतना चाहिए, नेगोशिएबल लिख दीजिए, वो आपके स्किल को देखकर वहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। कॉन्टैक्ट, नाम यहाँ पे लिख दिया श्री प्रकाश, यहाँ पे देखिए एड्रेस आ गया और ये पूरा एड्रेस है और यहाँ पे इसका पिन कोड है। यहाँ पर आप चाहें
तो आप यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं आजकल, ईमेल दे सकते हैं, ईमेल भी डाल सकते हैं। या तो आजकल व्हाट्सअप नंबर देने का प्रचलन है, तो आप यहाँ पर अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि सारे वर्ड्स को मिलाकर ये 50 से अधिक नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितना वर्ड लिमिट आप बढ़ाओगे बच्चों उतना ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। यानी इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ये था कि एज ए ग्रेजुएट ऑफ कॉमर्स यू आर सीकिंग ए जॉब, सो राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द क्लासिफाइड कॉलम। यानी आप एक कॉमर्स ग्रेजुएट हो और आपको एक जॉब की तलाश है और आपको एक ऐड देना है पेपर में, ताकि कोई भी कंपनी जिनको की रिक्वायरमेंट है अकाउंटेंट का वो उसको पढ़ेगा और वो आपको कॉल करके बुला लेगा। तो आपने सिंपली क्या लिखा यहाँ पर, ए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन कॉमर्स, यानी आपने कॉमर्स में फर्स्ट क्लास डिग्री हासिल की हुई है, सीक्स ए सुटेबल जॉब इन रिप्यूटेड फर्म और ए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। एक सुटेबल रिप्यूटेड फर्म या बैंकिंग सेक्टर में आपको जॉब की तलाश है। कैसे, तो एज एन अकाउंटेंट। कहाँ पे आपको चाहिए है जॉब, तो ये दिल्ली या उसके आसपास में चाहिए। और आप काफ़ी वेल ट्रेवल्ड हो, आपको सिनर्जी में फेथ है, आप काफ़ी क्रिएटिव हैं, प्रैक्टिकल हैं, इंग्लिश आपका अच्छा है, और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर आपका जो आपके पास जो भी स्किल्ड है उसको थोड़ा हाईलाइट आपको करना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड कंप्यूटर ऑपरेटिंग, यानी इंग्लिश अच्छा स्पीकिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग का ज्ञान है। सैलरी नेगोशिएबल रखना है, क्योंकि आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो सैलरी नेगोशिएबल, या अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप सैलरी भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपना फुल एड्रेस दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, ईमेल है तो ईमेल दीजिए, व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप दीजिए। और इस तरह से जब आप इसको लिखते हैं बच्चों, तो ये आपका जो सिचुएशन वांटेड कॉलम है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये सिचुएशन वांटेड था। नाउ आप एग्जांपल 2 यहाँ पर देखें प्यारे बच्चों, ठीक है। ये जो यहाँ पर आप हेडिंग है आप देखिए, ये सिचुएशन वैकेंट है। सिचुएशन वांटेड में किसी को अगर जॉब की तलाश है तो वो सिचुएशन वांटेड कॉलम पब्लिश करवाता है पैसा देकर न्यूज़पेपर में। सिचुएशन वैकेंट ये कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन जिसको किसी एम्प्लॉय की तलाश है वो इसके लिए ये जो क्लासिफाइड है इसको पब्लिश करवाते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन वैकेंट में जैसे मैंने बताया, या तो सिचुएशन वांटेड होगा या वैकेंट। तो आप इसको यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखिए जो ऊपर का जगह, हेडिंग का जगह वहाँ पर। इसके बाद जैसा कि एज यूजुअल मैंने शुरू में ही बता दिया था वीडियो में, हमेशा इसका स्टार्टिंग जो है ये वांटेड या रिक्वायर्ड सबसे करिए। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वांटेड और रिक्वायर्ड ए स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, डायनामिक एंड इफिशिएंट पीए मतलब यहाँ पर्सनल असिस्टेंट है, या फिर स्टेनोग्राफर। यानी क्वेश्चन में जो चीज़ का वैकेंसी आया हुआ है, जो जॉब का, जो पोस्ट का, उसी को यहाँ मेंशन करना है। इस एग्जांपल में पीए या स्टेनोग्राफर का पोस्ट के लिए था, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। फॉर ए लीडिंग कंपनी, अगर कंपनी का नाम पता है तो वो भी कंपनी अपना दे सकती है, या कंपनी जनरली लीडिंग कंपनी लिखती है अपने आप को, बड़ी कंपनी कह के एड्रेस करती है। ओनली फ्रेश ग्रेजुएट्स विथ एक्सेलेंट कमांड ओवर इंग्लिश एंड कंप्यूटर ऑपरेटिंग। देखिए कंपनी ने अपने जो एम्प्लॉय रखने हैं उसके अंदर उसको स्पेशलिटी क्या चाहिए, पहले बात है कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस होगा तो ज़्यादा पैसा पे करना होगा। उसको फ्रेश ग्रेजुएट चाहिए, साथ ही साथ इंग्लिश पे उसका एक्सेलेंट कमांड होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज यानी कंप्यूटर ऑपरेटिंग उस बंदे को पूरा आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या लिमिट है, एज 25 to 30 ईयर्स ही होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट है। चूँकि ये पीए या स्टेनोग्राफर हैं तो बॉस जो भी डिक्टेट करवाते हैं तो या तो टाइपराइटर में या कंप्यूटर में उसको टाइप करना पड़ता है, तो वहाँ पे वर्ड लिमिट जो है जनरली वो दिया जाता है। तो 40 वर्ड पर मिनट है, और शॉर्ट हैंड का स्पीड जो है वो 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। प्रीफरेंस टू दोज हु हैव क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज़ फॉर प्लानिंग। देखिए यहाँ पे एक और बात ऐड कर दिया गया है, प्रीफरेंस उनको दिया जाएगा जो क्रिएटिव हैं या इनोवेटिव हैं, नए प्लान बना सकते हैं, उनको यहाँ पे प्रीफरेंस देने की बात हो रही है। हैंडसम सैलरी विथ पर्क, यानी एक शानदार आपको सैलरी दिया जाएगा, और पर्क्स कहते हैं सैलरी के अलावा जो अदर फैसिलिटीज़ हैं, टीए, डीएज और रिफ्रेशमेंट्स, मेडिकल अलाउंसेस, सो मेनी अलाउंसेस आते हैं, तो वो पर्क्स में आ जाते हैं, ठीक है।
अप्लाई विद डिटेल CV और रिज्यूम, यानी आपको अप्लाई करना है किसके साथ? CV का मतलब होता है करिकुलम विटे, या रिज्यूम यानी बायोडाटा। अपना कंप्लीट बायोडाटा आपको के साथ एप्लीकेशन देकर अप्लाई करना है। कहाँ अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है? तो विद इन 7 डेज टू द मैनेजर विप्रो कंपनी का ये एडवर्टाइजमेंट है। तो उसके जो मैनेजर हैं उनको आपको ये अपना रिज्यूम भेजना है एप्लीकेशन के साथ। एड्रेस है उसका चेन्नई, यहाँ पे नंबर दिया गया है। कंपनी आजकल क्या कर रही है कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सअप नंबर भी दे रही है, तो वो सब चीज़ भी मेंशन्ड हो सकता है। लेकिन अगर वो आप मेंशन करेंगे तो बीच में से कुछ वर्ड्स को घटाना पड़ेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये ध्यान रखें, मैंने बार बार अभी कहा है कि अब जितना ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो आपको उतने चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन आप तो चूँकि अभी आप तो रियल में छपवाने जा नहीं रहे हो, आपको तो एग्ज़ाम देना है, तो एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर है आपके वर्ड काउंट करेगा, और वो 50 वर्ड से बहुत ज़्यादा अगर होता है, 3, 4, 5 वर्ड ज़्यादा हो जाएगा तब तक तो वो मैनेज कर लेगा, मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लंबा लिख देते हैं इसको, यानी वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा क्रॉस कर देते हैं, तो फिर उसमें भी मार्क जो है वो डिडक्ट कर लिया जाता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि इसमें मार्क्स अगर अच्छा गेट करना है तो एकदम संयमित भाषा का प्रयोग करना, मतलब कंट्रोल्ड वे में कम बातों को लिखना, टू द पॉइंट लिखना, जो ज़रूरी है वही सिर्फ लिखना, और अपने स्पेलिंग को ध्यान देना, साफ साफ लिखना और बॉक्स के अंदर लिखना। इतने सारे बातों को अगर आप ध्यान देते हैं बच्चों, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इन नियमों को फॉलो करें, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, आई बेट। चलिए, तो अब यहाँ पर अभी मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन भी लिख रखा है, तो उसको भी आपको देखना है प्यारे बच्चों, ताकि आप उसका सॉल्यूशन करें। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यू आर जनरल मैनेजर ऑफ EVL कंपनी विच रिक्वायर्स पुश बंगलोज ऑन कंपनी लीज एज गेस्ट हाउस, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट in not more than 50 words under classified columns to be published in the Times the New Indian Express। ये फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए। सेकंड क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर बी, ये क्वेश्चन नंबर बी देखें, प्रिपेयर और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट फॉर एन इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग फ्री कोचिंग टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 10 and 12, गिव रेलिवेंट डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 3 सी देखिए, योर IT कंपनी हैज लॉन्च्ड इट्स न्यू प्रोडक्ट दैट इज एन एंटीवायरस, प्रिपेयर और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट डिटेलिंग इट्स क्वालिटीज एंड एडवांटेजेस ओवर अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, ऑल्सो राइट अबाउट द इनिशियल डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द कंपनी फॉर अर्ली परचेजर्स। Now, question number D देखें 4, there is a post vacant for the post of PGT Mathematics in your school on contractual basis. Write a classified advertisement on behalf of the vice principal to be published in a local newspaper. Invent other details. Do not exceed 50 words. Okay. And the last question, question number E, 5th, write a classified advertisement for a building having adequate space for being used as a branch office of a scheduled bank. Mention requirements of proper location and write the advertisement in not more than 50 words. तो अभी जो मैंने आपको आइडियाज़ दिए हैं वो मैंने सिचुएशन वांटेड या वैकेंट का दिया था, ये सारे उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, तो अगर ये वांटेड है तो वांटेड लिखेंगे, वैकेंट है तो वैकेंट लिखेंगे। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है तो उस प्रोडक्ट के से रिलेटेड जो स्पेशलिटीज़ है उसको मेंशन करेंगे, और जो फॉर्मेट मैंने बताया बच्चों उसको आप लोग ज़रूर फॉलो करेंगे। और इस तरह से जो इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, आई होप उस 5 क्वेश्चंस का आंसर आप लोग ठीक से लिख पाएंगे। तो चलिए, इसी शुभकामनाओं के साथ आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, और फिर इसमें जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक को लेकर नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आता हूं। तब तक के लिए इजाज़त दें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।